नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, होली के पहले जो दिन होते हैं वे बेहद ही बेकार दिन होते हैं। बेकार इसलिए होते हैं दोस्तों क्योंकि इन दिनों प्रहलाद को बहुत ज़्यादा कष्ट मिल रहा था और इस कष्ट के कारण कुछ विशेष कार्य बंद हैं। तो जो कार्य बंद हैं वह आप भी जानते हैं, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसे सावधान करने, कुछ सचेत करने और कुछ विशेष बातों के बारे में बताने वाली हूँ। होलाष्टक कब से चालू हो रहा है? तो 7 मार्च से चालू हो जाएगा। कब तक रहेगा? तो होलाष्टक होलिका दहन के साथ ही होलाष्टक समाप्त हो जाता है। इसमें कुछ विशेष कार्य हैं जो कि नहीं करना चाहिए। अगर आप जानते हैं तो, और नहीं जानते हैं तो देखिए दोस्तों, पूजा पाठ से जुड़े हुए कुछ भी नियम हैं जिन्हें कि नहीं करना चाहिए। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा सा इन नियमों का ध्यान रखिएगा। नियम के बारे में सचेत और सावधान रहना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। होलाष्टक में जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारी तंत्र क्रियाएं होती हैं। यह क्यों होता है दोस्तों, वह भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब भी आप देवी देवता की पूजा करते हैं तो दो तरह की पुजारी होते हैं, एक तांत्रिक होते हैं और एक सात्विक होते हैं। तो जो तांत्रिक शक्तियों की पूजा करते हैं वह ऐसे कमज़ोर दिनों में, इन दिनों को काफ़ी कमज़ोर कहा जाता है। जैसे कि अमावस्या को इस दिन तंत्र शक्तियाँ बहुत ज़्यादा जागृत होती हैं, उग्र होती हैं, एक्टिव ज़्यादा होती हैं, और थोड़े से अगर कोई लापरवाही हो जाए, चूक हो जाए तो यह व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती हैं। किसको अधिक नुकसान पहुंच जाता है? तो जो पूजा पाठ कम करते हैं या जिनके अलावा थोड़ा कमज़ोर जो होता है, व्यक्ति कमज़ोर होता है, उन व्यक्ति को यह चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती हैं। और जो व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं, सात्विक विचारधारा के रहते हैं, अगर उनके पास ये चीज़ें आ भी जाती हैं तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वह पूजा पाठ बहुत अधिक करते हैं। तो खैर, ये तो नहीं जानते कि आप किस व्यक्ति को ये चीज़ें ज़्यादा दिन परेशान करेंगी और किसको कम। लेकिन दोस्तों देखिए, इस दौरान कुछ विशेष कार्य में सावधानी अवश्य ही रखना चाहिए। विशेष पूजा पाठ में भी सावधानी रखना चाहिए। जैसे कोई नया व्रत अगर आप प्रारंभ कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप कदापि होलाष्टक में चालू बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस विशेष बात का आप ध्यान रखें। जैसे 7 मार्च से 14 मार्च के बीच आप होलाष्टक जो है चलेगा, इस होलाष्टक के बीच कोई नया व्रत आप चालू ना करें। इस दौरान किसी व्रत का आप उद्यापन भी ना करें। अब देखिए, पशुपति व्रत वाले लोग परेशान होंगे कि क्या किया जाए। जैसे किया जाए, अगर क्या किया जाए ऐसा कि संभव हो तो आप एक व्रत बढ़ा लें। होलाष्टक के दिनों में कोई उद्यापन वगैरह नहीं करना चाहिए। देखिए, होलाष्टक के दिन में आप कोई नया कार्य शुरू बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। लेकिन जो कार्य आप करते आ रहे हैं, जैसे कोई हफ्ते वाला जो व्रत है जिसको कि आप करते आ रहे हैं, तो बिल्कुल उसको करिएगा। उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है। अब देखिए, छोड़ने का अर्थ यह नहीं, मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों कि कोई कार्य, कोई जो नया मंत्र जपना आप चाहते हैं, नया स्तोत्र का पाठ आप करना चाहते हैं, तो उसे ना करें। हाँ, हालांकि दहन की रात्रि कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगी। अगर जिन्हें करना चाहते हैं तो होलिका की दहन के साथ ही होलाष्टक जो है समाप्त हो जाती है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। कोई नया उपाय भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्त, होलाष्टक में हम सत्यनारायण की कथा जो पूर्णिमा पर जो है करवाई जाती है, तो वो सत्यनारायण की कथा करें या ना करें, ये लोगों में बड़ा असमंजस्य बना हुआ है, संदेह बना हुआ है। सत्यनारायण की कथा की जा सकती है दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सत्यनारायण व्रत कथा में स्पष्ट लिखा गया है कि जब मनुष्य के मन में विचार आए तो वह उसी क्षण सत्यनारायण की कथा करा सकता है। तो सत्यनारायण की कथा जो लोग नया भी करना चाहते हैं, जिन्होंने पहले नहीं किया है, करना चाहते हैं, तो लोग कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जो पूर्णिमा का नया व्रत करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि होलिका दहन रहेगा आज। तो मैं कहूँगी दोस्तों कि आप इस बार की पूर्णिमा को छोड़कर जो अगली पूर्णिमा आएगी आप उसमें आप व्रत धारण कीजिएगा। लेकिन
यह पूर्णिमा का व्रत आप अभी प्रारंभ मत कीजिएगा। होलाष्टक में कौन सी और सावधानियां रखनी चाहिए, तो देखिए, अगर आपको मैं बता दूं तो देखिए, मोटे शब्दों में कहें तो पहले आप सुबह जगते हैं, कहीं टहलने जाते हैं, तो आप एक बात का ध्यान रखिए, कहीं तिराहे चौराहे पर सावधान रहिएगा, क्योंकि इन दिनों जो लोग तंत्र क्रिया करते हैं वह तिराहे पे और चौराहे पे कुछ ऐसी चीज़ें फेंक देते हैं जिससे कि व्यक्ति का लांघना पड़ता है और वह उसको नुकसान दे देता है। तो इस पहली चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इससे अपना बचाव करना है, क्योंकि बहुत ही जला कटा दिन होता है दोस्तों। और इन दिनों में मतलब कि अब जो माताएं हैं वह कहती हैं बाल जो है खोल के नहीं कहीं भी जाना है, इस बात का ध्यान रखना है। इस तरह की सावधानियां रख कर के चलना है दोस्तों। तो संभव हो तो आप बाहर, जब भी आपका बाहर निकलना हो, अपने बाल वगैरह जो है बांध करके जाइएगा। खुले बालों में आपको कहीं भी नहीं जाना है। अब देखिए, होलाष्टक के दिनों में एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जिसे कर लीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा और किसी भी तरह की कोई दुष्परिणाम आपके परिवार को नहीं मिलेगा। अब देखिए, मंगलवार आता है, उस मंगलवार को आपको क्या करना है, एक लाल या काला धागा लें और पूरे परिवार की हाइट के बराबर इस धागा को नाप कर अलग अलग आपको काट लेना है। एक परिवार की हाइट के बराबर जितनी उनकी लंबाई हो सदस्य की, उतना आपको काट लेना है इस तरह से करके। और आप क्या करें कि इस धागे को जो है होली मंगलवार के दिन, होली के पहले जो मंगलवार आता है, होलाष्टक के पहले उस मंगलवार को अपने परिवार के हाथ में बांध दें। इससे आप क्या होगा, इससे आप होलाष्टक से सावधान रहेंगे। और एक चीज़ और है दोस्तों कि जो होलाष्टक में सावधानी रखने वाली है कि कई हमारी जो माताएं बहनें हैं वो छत पर कपड़े सुखाती हैं और छत पर कपड़े सुखाते समय कई बार ऐसा हो जाता है कि कपड़े छत पर ही डले रह जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों होलाष्टक के दौरान इतना आप लोग करिएगा कि छत पर जो भी कपड़े गीले पड़े हैं उन्हें उठाकर लाइए, अगली सुबह फिर डाल दीजिएगा। होलाष्टक के दौरान कपड़े वगैरह भी बाहर सूखने के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब अगली सावधानी आपको क्या बरतनी है दोस्तों, तो देखिए, अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसको बाहर अकेले बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आपके साथ कोई व्यक्ति जा रहा है ठीक है, लेकिन उसमें भी आपको सावधानी बरतनी है कि आप अपने साथ कोई भी एक लोहे की कील वगैरह जो है अपने पास रखिएगा, या फिर आप लोहे की अंगूठी जो आती है उसको पहन लीजिएगा। किसी व्यक्ति के साथ जाइएगा और विशेषकर आपको रात में तो बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। ऐसी जो छोटी छोटी सावधानियां हैं दोस्तों, ये बरतना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको जाना पड़ता है तो आप हाथ में लोहा ले लीजिएगा या फिर आप किसी के साथ जाइएगा, तो ऐसे में किसी भी प्रकार का कोई दोष या कोई दुष्परिणाम जो है आप पर हावी नहीं होगा। होलाष्टक से जुड़ी हुई यह वीडियो आपको अगर दोस्तों थोड़ी बहुत भी पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि मैं लाइक के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा कहती हूँ, तो मैं इसलिए कहती हूँ दोस्तों, आपकी एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता रहता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग वीडियो को पसंद करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अगली बात कि होलाष्टक से जुड़ी हुई ये जो महत्वपूर्ण बातें थी वो किसे मानना है। तो देखिए, हर किसी को यह होलाष्टक से जुड़ी बातों को ज़रूर मानना चाहिए। इसका प्रभाव हमारे जीवन में आता है। जब नहीं आता है तो हमें लगता है कि हम तो यह सब चीज़ों पर झूठा भरोसा करते हैं, लेकिन विश्वास मानिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा हद तक इन चीज़ों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और इस तरीके से नकारात्मक प्रभाव से हम ग्रस्त रहते हैं। तो आप हर स्थिति में होलाष्टक के इस नियमों को मानिए। इस दिन को सामान्य दिन मत समझिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी बोलचाल की भाषा में अगर हमारे यहाँ कहा जाता है तो जला कटा दिन इसे बोला जाता है। कोई शादी की तैयारी, कपड़े वगैरह खरीदना हो तो इन दिनों में नहीं खरीदे जाते हैं। कपड़े देने वाले तो आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन शादी का लहंगा हो गया या इस तरह की कोई महत्वपूर्ण चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण हो तो यह होलाष्टक के दौरान आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। इतना हम लोगों को सावधानी रखनी होती है दोस्तों।
कार्य करते समय भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है। देखिए दोस्तों, सुनने में तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन इनका हमें विशेष ध्यान रखना होता है। यह दिन हमारे लिए बहुत ही बेकार दिन होते हैं दोस्तों। इस बीच हमें बहुत ही ज़्यादा सावधानियां रखनी चाहिए। यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं, पुरुष वगैरह हैं, तो आप एक काम कर लीजिएगा कि अपने पॉकेट में आपको 2 लौंग और 2 काली मिर्च डालकर निकलना है। इससे क्या होगा दोस्तों, कोई भी बुरी शक्ति आप पर हावी नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि होलाष्टक से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।